नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं पापड़ा फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे मैंने बिल्कुल बंगाली स्टाइल में बनाकर आज तैयार किया है। यहाँ मैंने सरसों के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, जिसे हम मोस्टली बंगाली रेसिपीज़ में अक्सर यूज़ करते हैं। चलिए तो फिर और देरी ना करते हुए हम झटपट ये रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने करीबन 300 ग्राम पापड़ा फ़िश ले लिए हैं और इसे मैंने मार्केट से ही अच्छे से कट करवा कर लाए थे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के फ़िश लिए हैं और फ़िशेस को अब हम मैरिनेट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा मैरिनेशन है। सबसे पहले मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने करीबन 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। सारे ही फिशेस में हम इक्वली मैरिनेशन करने की कोशिश करेंगे और अब ताकि ये नमक हल्दी का मैरिनेशन फ़िश में अच्छे से कोट हुए रहे, मैं इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ करीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम तेल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये मैरिनेशन का जो मसाला है ये फ़िशेस में से निकलेंगी नहीं और ये बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएंगी। अब बहुत ही अच्छे से हमें हाथों की हेल्प से इस मैरिनेशन को फ़िश में अच्छे से कोट कर लेना है। उलट पलट कर हमें दोनों ही साइड से इन फिशेस में ये मैरिनेशन के मसाले को कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाथों के हेल्प से सारे ही फ़िश के पीसेस में इस तरीके से मैरिनेशन को कोट कर रही हूँ। हेड और टेल के पोर्शन में भी हमें अच्छे से मैरिनेशन को कोट कर लेना है और अब हमें इसे करीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे नहीं मैरिनेट करेंगे, वरना ये जो मैरिनेशन का मसाला है ये निकलना चालू हो जाएगा और फ़िश में से भी काफ़ी अमाउंट में पानी रिलीज़ होएगा। अब ओवन में कढ़ाई रखकर मैंने सरसों का तेल डाल दिया। यहाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तेल ली है क्योंकि हमें यहाँ पे फिशेस को फ्राई करना है। अब हम थोड़ा सा नमक डालकर यहाँ देख लेंगे कि तेल अच्छी सी गर्म हुई है कि नहीं। जब देखिएगा कि नमक एकदम से ऊपर आने लगेगा, तब आप समझ लीजिएगा कि तेल अच्छी सी गर्म हो गई है और तभी हमें डाल देना है ये मैरिनेट किया हुआ फ़िश। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फ़िश के टेल को पकड़कर हेड के साइड को पहले मैं तेल में छोड़ रही हूँ और उसके बाद बहुत ही धीरे से मैंने टेल के पोर्शन को रखा। इस तरीके से अगर आप फ़िशेस को फ्राई करिएगा ना, तो तेल छिटकने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फ़िशेस को डालने के बाद बिल्कुल भी इसे नहीं चलाया है। चूँकि पापड़ा फ़िश बहुत ही सॉफ्ट रहती है, तो हमें इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। एक साइड जब अच्छी सी फ्राई हो जाए तब हम इसे उलटकर दूसरे साइड में भी फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्पून और एक फोक की मदद से अच्छे से मैं इसे उलट ले रही हूँ। इस तरीके से अगर आप भी एक स्पून और फोक की मदद से अगर आप इसे पलटिएगा तो ये बहुत ही ईजिली फ्लिप हो जाएंगी और ये टूटेंगी नहीं। बहुत ही केयरफुली हमें इस स्टेज पे फिशेस को हैंडल करना रहता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होती है। अब हम इसे तेल में से निकाल कर साइड में रख लेंगे और मैंने यहाँ इसे बिल्कुल मीडियम हीट पे फ्राई करा है। बहुत ज़्यादा हाई हीट पे हमें इसे नहीं फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी हमें इसे नहीं भूनना है। मैंने यहाँ करीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ़िशेस को फ्राई करा है। हमें बस यहाँ पे फ़िश में एक अच्छी सी गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड हम इसे नहीं करेंगे, इसमें ये जो सॉफ्टनेस है ये रहना चाहिए। अब मैं सेकेंड बैच को भी इक्वली एक ही तरीके से फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टेल के पोर्शन को पकड़कर पहले हेड के पोर्शन को तेल में रख रही हूँ और उसके बाद धीरे से टेल के पोर्शन को मैं छोड़ रही हूँ। इस तरीके से आप भी अगर फ़िश को फ्राई करिएगा तो ये तेल छिटकने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और जब एक साइड अच्छे से सिक गई हो तो मैं इसे फ्लिप कर ले रही हूँ। इसी तरीके से 2 स्पून या फिर 2 फोक या फिर 1 स्पून या 1 फोक की मदद से आप इस तरीके से फिशेस को अगर आप फ्लिप करिएगा तो आप देखिएगा बहुत ही ईजिली ये फ्लिप हो जाएंगी।
और अब मैं इसे एक एक कर तेल में से निकाल लूँगी। अब देख सकते हैं मैंने फ़िशेस को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करा है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और अब है ना, कढ़ाई में काफ़ी अमाउंट में तेल है। चूँकि मुझे फ़िशेस को फ्राई करनी थी इसीलिए मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी, लेकिन अब आगे का जो रेसिपी है इसके लिए मुझे इतना अमाउंट में तेल नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तेल को निकाल कर साइड में रख लूँगी। और ये जो फ़िश फ्राई किया हुआ ये जो तेल है ना, इसमें आप बहुत सारी रेसिपीज़ कर सकते हैं। बहुत सी बंगाली रेसिपीज़ जैसे कि लौकी की सब्ज़ी हो या कोई साग की सब्ज़ी हो, इसमें क्या किया जाता है, ये जो फ़िश फ्राई किया हुआ ये जो तेल है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे वो सारी रेसिपीज़ करते हैं हम। इससे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप भी इसी तरीके से इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ले लिया करीबन 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। जो मैंने फ़िश फ्राई किया हुआ तेल है वही सेम तेल यहाँ इस्तेमाल करा है, और इसमें मैंने डाला कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद हम इसे करीबन 1 से 2 मिनट थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने डाल दिया ½ टीस्पून जितना ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक डालने से है ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और इस रेसिपी में मैंने प्याज या लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है। आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को अच्छे से पेस्ट कर लिया है और उसको मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने यहाँ टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करा है ताकि ग्रेवी थोड़ी और अच्छी बने। वैसे आप चाहें तो टमाटर के पेस्ट की जगह आप टमाटर को मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को मैंने इस स्टेज पर पूरे अच्छे से नहीं फ्राई किया है, टमाटर हाफ़ ही कुक हुए हैं। इसी स्टेज पे मैं डालूँगी कुछ सूखे मसाले। करीबन 1.5 टीस्पून जितना मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करा है, तो मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाला हल्दी पाउडर करीबन 1 टीस्पून जितना। बस इतना ही मसाला यहाँ हमें डालना है, और अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसालों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से टमाटर को हाफ़ कुक किए हुए स्टेज पे ही अगर हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। अब मैंने टमाटर और सूखे मसाले, सारे मसाले को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया, और इसी के साथ मैंने डाला 1 टेबलस्पून जितना पोस्तों का पेस्ट, और इसी के साथ मैं डालूंगी 1.5 टेबलस्पून काजू का पेस्ट। यहाँ मैंने 3 से 4 काजू को अच्छे से सोक कर लिया था और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट कर लिया। इस तरीके से अगर आप भी काजू और पोस्तों का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में तो रेसिपी का टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। अवन की हीट को स्टेज पे हमें बिल्कुल लो टू मीडियम में रखना है, क्योंकि चूँकि हमने काजू का पेस्ट इस्तेमाल करा है, मसाले हमारे जल सकते हैं, तो हमें इसे लगातार चलाते जाना है और अवन की हीट को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम में रखना है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी करीबन 2.5 कप जितना पानी। वैसे आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए हो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी डालने के बाद अब मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, और इसी के साथ मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नमक और चीनी डालने के बाद मैं अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और आप देख सकते हैं इस स्टेज पे ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अपना मास्टर इंग्रेडिएंट जो है सरसों का पेस्ट। वैसे मैंने यहाँ पे करीबन 1 टेबलस्पून सरसों का पेस्ट डाला है, और यहाँ मैंने रेडीमेड सरसों का पाउडर इस्तेमाल करा है।
आप चाहें तो घर वाली सरसों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के पेस्ट को डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ओवन की हीट को मैंने यहाँ पे थोड़ा मीडियम में कर लिया। और अब ये जो फ़िश के पीसेस हैं जिसे मैंने फ्राई कर रखा था, अब हम एक एक कर सारे फ़िश को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। थोड़ा केयरफुली हमें यहाँ ऐड करना है क्योंकि फ़िश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे फ़िश को ऐड करने के बाद इसे हम बिल्कुल भी चला नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ फ़िश को इस तरीके से ऐड करिएगा कि ये ग्रेवी में अच्छी सी डूबी रहे। अगर आपको चाहिए हो तो आप थोड़ा बड़े साइज़ का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये रेसिपी बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी थोड़े बड़े साइज़ का बर्तन इस्तेमाल करें ताकि ये फ़िश के जो पीसेस हैं ये अच्छे से ग्रेवी में डूबी रहे। अब आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्पून से इस ग्रेवी को लेकर ये फ़िश में चारों ओर अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो फ़िश के जो पीसेस हैं इसमें चारों ओर ये ग्रेवी बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब होएंगी। और इस स्टेज में मैंने अवन की हीट को बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रखा है और अब मैं इसे कवर करके कुक करूँगी करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल लो हीट पे हमें इसे पकाना है क्योंकि चूँकि यहाँ हमने काजू के पेस्ट का इस्तेमाल करा है। अगर अवन की हीट को हम हाई रखेंगे तो मसाले हमारे नीचे से जल जाएंगे। अब करीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी अच्छी सी गाढ़ी होने लगी है। इस स्टेज पे ऐड करूँगी मैं 4 से 5 स्लिट की हुई हरी मिर्च। मिर्च को यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए डाला है, वैसे आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसे ढककर और 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। लगभग 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं कढ़ाई का लिड फिर से ओपन कर ले रही हूँ। अब मैं इस तरीके से कढ़ाई को थोड़ा सा शेक कर ले रही हूँ ताकि ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से फिशेस में और भी अच्छे से कोट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स होने लगे। यहाँ हमें बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है। ऊपर से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से धनिया के पत्ते के साथ। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब मैंने अवन की हीट को ऑफ़ कर दिया और ढककर हम इसे रख देंगे करीबन 5 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम में। करीबन 5 मिनट हो गए हैं और अब हमारा ये गर्मा गर्म फ़िश करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास पापदा फ़िश ना भी अवेलेबल हो तो आप कोई भी फ़िश के साथ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म चावल के साथ ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।